हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज का टॉपिक है गणित के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसका मैं नाम, ठीक है। चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करने वाले हैं। देखिए, यदि x धन 5 बराबर 12 है तो x का मान क्या है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। आपको एकदम सेकंड में हल करके ऐसी कैलकुलेशन करना है बिना पेन कॉपी के, ठीक है। तो हम बिना पेन कॉपी के इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका जवाब देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 इक्वल टू 12 दिया है। x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए x बराबर x धन 5 है तो 5 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। x धन क्या करना है आपको 5 है ना, बराबर क्या है 12 है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है तो 12 ऋण 5 हो जाएगा। ये 5 इधर चला जाएगा, धनात्मक है इसलिए क्या हो जाएगा, ये इधर आकर ऋणात्मक हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 5 7 12 होता है, यानी कि 7 इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं, ठीक है, क्या है। ऑप्शन नंबर बी सही है या गलत है। ये जो आंसर आया है सही है कि गलत है, ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है ना। आप मतलब तीसरी से आप 10वीं तक जो गणित पढ़ रहे हैं उसको तो बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, आपको एकदम फट से जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, ऑप्शन नंबर बी 180 अंश होता है। ये क्या सही है कि नहीं है, ये अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 180 अंश होता है तीनों कोणों का योगफल, ठीक है। ये भी हो गया, ओके। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर का सवाल, 25 का वर्गमूल क्या है। 25 का वर्गमूल क्या है, सीधा तुरंत आपको जवाब देना है। जैसे क्वेश्चन देखे वैसे इसका जवाब देना है, क्योंकि आपको अगर एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपके पास समय नहीं है, टाइम पास नहीं करना है ना। इसलिए आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सवाल साए साए बनेगा, है ना। इसलिए साए साए अगर बनाना है, सवाल बनना है ना, तो उसके लिए आपको डेली मतलब 3 से 4 घंटा या 5-6 घंटा गणित को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जो कि पानी की तरह एकदम तरल हो जाए, है ना। तो इस तरह से सवाल को आपको हल करना है साए साए। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखते हैं जवाब सही है क्या है। 25 का वर्गमूल 5 पंचे 25, वर्गमूल क्या है 5 पंचे 25, यानी कि जिस संख्या को उसी संख्या के साथ, है ना, दोबारा गुणा करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, वर्ग, है ना। और जो संख्या से हम गुणा करे होते हैं वही संख्या उसका मूल कहलाता है ना। 5 का 5 के साथ गुणा किए थे, है ना, 5 पंचे 25 होता है। तो कौन सी संख्या से गुणा किए थे हम, 5 का 5 से, इसलिए वो क्या हो गया, मूल कहलाया, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा सवाल भी। चौथा सवाल देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, वृत्त की त्रिज्या, है ना, वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास कितना होगा, व्यास कितना होगा, ठीक है। देखिए वृत्त कैसे होता है, वृत्त होता है गोलाकार, है ना। ये वृत्त है मान के चलो, ठीक है। ये उसका क्या है, केंद्र है, ओके। और इसका जो ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। और व्यास कहां होता है जी, व्यास भी ये वृत्त के परिधि से, केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है। तो व्यास का क्या हो गया जी, क्या हो गया, ये डबल हो गया ना, यानी कि त्रिज्या का डबल क्या है, व्यास है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, आपको जवाब तुरंत देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका डबल होता है, यानी कि 2r, यानी कि 7 गुणित 2 बराबर 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो
14 सेंटीमीटर हो गया ना, ठीक है। यानी कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, इसलिए 2 से आप दुगुना मतलब 2 से गुणा करेंगे उस संख्या में, ठीक है। जो भी दो व्यास का जो त्रिज्या का मान कुछ भी दे, है ना, अगर 7 दिया है तो 7 दूने 14, 8 दिया है तो 8 दूने 16, 10 दिया है तो 10 दूने 20, 100 दिया है तो 200 उसका मान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 0, 1, 2, 3 कौन सा है? फटाफट जवाब देना है, आप लोगों को जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अभाज्य संख्या है, ये किसी संख्या से भाग जाने वाला नहीं है, 1 से जाएगा या 2 एकम 2 से ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद है छठवां नंबर सवाल है, एक वर्ग के कितने कोने होते हैं? वर्ग के कितने कोने होते हैं आपको बताना है, ठीक है। वर्ग होता है ना, ठीक है, उस वर्ग के कितने कोने होते हैं तो ये आपको बताना है ना। ये कॉमन बातें हैं, है ना, हमको डेली बोलचाल की भाषा में या डेली हम इस तरह के जो शेप्स हैं देखते रहते हैं, तो ये जो है ना काउंटिंग में होना चाहिए, और इसका जो कोना क्या है ना, कोना कितना है ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जवाब है आपका 4, ठीक है। कितना होते हैं? 4 होते हैं, 4 कोने होते हैं। जैसे कि आप अगर रूम को देखेंगे, जैसे मैं इस रूम में हूं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 दूने 8 हो गया, सॉरी 4 हो गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4 कोना हो गया, है ना। तो टोटल कितने कोने होते हैं? 4 कोने होते हैं, कोण होते हैं, यानी कि ये जो कोण है ना, ये कोण, ठीक है। उसके बाद है 7वां नंबर का प्रश्न है, यदि a बराबर 2, 1, 2, 3 और b बराबर 3, 4, 5 है तो a सर्वश्रेष्ठ b क्या है? इसका राइट आंसर, इसको इस सवाल को हल करेंगे तो इसका जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। 3 होगा, है ना, 3 दोनों में है ना, जो दोनों में है उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनिष्ठ, यानी कि उभयनिष्ठ है ना। 3 जो है 1, 2, 3 और 3, 4, 5, देखिए 3 जो है दोनों में क्या है? मौजूद है, इसलिए 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सामने का जो कोण होता है, ठीक है, चतुर्भुज के सामने का कोण होते हैं, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, असमान, बराबर, समकोण, न्यून कोण क्या होते हैं? इसका राइट आंसर है बराबर होते हैं। आमने सामने का, इस भुज इसके सामने का, है ना, या फिर उस कोण के सामने का, दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर होते हैं, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। अब देखिए 1/2 धन 1/4 का मान क्या है? इस सवाल को हम थोड़ा सा क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके बता रहा हूं मैं, इसको किस तरह से इसको हल करना है ना। ये भिन्नों का योग से संबंधित सवाल है, ठीक है। चलो देखते हैं इस सवाल को। 9वां नंबर सवाल है, 1/2 धन 1/4 का मान, दोनों के बीच में धन का चिन्ह है, ठीक है। भिन्नों का योग, मैंने इससे संबंधित भी प्रश्न हल किया था, ठीक है। भिन्नों का योग, ओके, क्या है? भिन्न से संबंधित सवाल है ना, योग, भिन्नों का योग, ठीक है, योग, ओके, जोड़, है ना, क्या? भिन्न का जोड़ जिसको कहेंगे, ओके। 1/2 क्या है? 1/2 धन 1/4, इसमें क्या करते हैं देखिए, जैसे p/q प्लस p/q के रूप में है ना, भिन्न के रूप में है ना, तो इसको कैसे जोड़ना है देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हर है ना, इस हर को हम क्या कर देते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। क्या करते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। जिसको लघुत्तम निकालने नहीं आता है वो इस लघुत्तम भी निकालना सीख लीजिए, एलसीएम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा इस तरह से करते हैं, ठीक है। 2 से भाग दीजिए, जिससे भाग जाता है उसको, है ना, 2 दूने 2 एकम 2, 2 दूने 4 हो गया, फिर 2 से दे दिए, 1 का 1, 2 एकम 2, ठीक है। इस तरह से हो गया, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ओके। तो 2 दूने 4, यानी कि इसका लघुत्तम कितना आ गया? 4 यहां लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 4, है ना, दोनों का लघुत्तम कितना आ गया? 4। अब पहली जो संख्या है ना, इसको क्या करेंगे? इसका जो हर है ना, 2 है, इस 4 को 2 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो 2 दूने 4 होता है, 2 का इस 1 के साथ गुणा होगा, 2 बार गया ना, 2 दूने 4, ठीक है।
फिर ये धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह, फिर इस 4 से इस 4 को भाग देंगे, 4 एकम 4, तो ये 1 गुणित 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 का गुणा करिए, है ना, 2 एकम 2 हो गया, 1 का 1 हो गया और ये हो गया 4। इस प्रकार 2 और 1 3 हो गया, 3/4 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 3/4 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ठीक है, बी में मौजूद है। क्या ये जो आंसर है सही है कि गलत है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3/4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, असमान होगा, अनुपातिक होगा, शून्य होगा। क्या होगा? अनुपातिक होता है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? अनुपातिक होता है, ठीक है। 11वां नंबर का प्रश्न देखिए, हल करें। 2x + 3 = क्या है? 11 है, ठीक है। इसको सवाल को आपको हल करना है और x का मान आपको यहां से भी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले इसको मैं यहां से हटा देता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, सवाल क्या था यहां पर? सवाल है आपका क्या है? 2x+, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अरे यार, क्या है इसका सॉल्यूशन? 2x + 3 = 11 है, ठीक है। अब इसका आपको x का मान आपको ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 को पक्षांतर कर दीजिए, है ना, बराबर हो जाएगा 11। ये धनात्मक है, इधर जाकर ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = घटा दीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पर? 8 3 11, यानी कि ये 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए x का मान ज्ञात करना है, 2 और x के बीच में गुणा हो रहा है, इधर जाएगा 2 तो भाग करेगा, 8/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है, 2 चौक 8, x बराबर हो गया 4, इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहां पर इसका आंसर नहीं दिया है।